क्यों नहीं? जवाब दो। नहीं है ना जवाब आपके पास? तो फिर ठीक है, नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इस संगना में दोबारा नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। नमस्कार, मैं इस कथा रूपी नाटक की सूत्रधार या कहानीकार, जो भी आप समझे, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रही हूँ जो आजकल समाज में फैली हुई बुराई का वो हिस्सा है जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं और शायद महसूस भी करते होंगे, लेकिन हम समाज में रहने का कोई फर्ज नहीं निभाते हैं। इसलिए हमारा और आपका फर्ज बनता है कि इस जिम्मेदारी को, इस बुराई को खत्म करने के लिए हम मिलजुल कर इस जिम्मेदारी को निभाएं। चलिए चलते हैं अब इस कहानी की ओर। सुबह सूर्य निकलने से पहले ही अलगू गांव में खेत को चला गया है। वो इस गांव का मुखिया है, उसकी पत्नी पेट से है और वो दिन भर खेतों में काम करने के बाद थका मादा, भूखा प्यासा अपने घर को लौटता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। अरे सुनती हो? अरे है कोई घर में? अरे कुछ खाना पानी दे दो भाई, मर जाएंगे अपनी खेत पे। अरे है क्या कोई कि सब लोग मर गए हो? ओहो भैया, हम तो अपने घर वाले छोड़ सकते। अरे कहाँ चले गए भाई सब लोग? आओ भी जल्दी। अरे मर तो नहीं गए हो सब लोग? हाँ, एक चाही तो चिंता। अरे बुआ कहाँ जा रहे? कुछ है, कहाँ गया है तू? आज भी तुझे खेत में जाना जरूरी था? तुझे यहाँ पर रोटी पानी की पड़ी है, वहाँ तेरी बीवी की हालत इतनी खराब है। जा करके जल्दी से गाय को बुला के ला। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जल्दी जा। जा रहे। और देख, सीधे जाना, सीधे जाना। हाँ हाँ जा रहे। अरे काहे रे अलगू, काहे इतना शोर मचात है? अरे राधे राधे आई माँ। राधे राधे। अरे घर पर चलो, बुआ बुलाई है। काहे? कहाँ बताइए, आप तो जानती हो मेरी घरवाली तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल। अरे लेकिन चलो जल्दी, ना मुसीबत हुई है। अच्छा ठीक है, रुक रुक। अरे ओ अलगू। अरे हाँ माँ। आके जरा भीतर से पोटली उठा ले जा। अच्छा आ गया। बुआ मार रही है भाई। अरे आत है, चल। जल्दी चलो। अरे ओ अलगू। हाँ माँ। ऊँट की तरह तेज क्या चलत है? धीरे चल। चलो जल्दी, आपका तो चलो मुश्किल है, जल्दी चलो। कहाँ है? इतनी देर कहाँ लगा दी? जल्दी कहाँ बेकार है? अरे तारीफ मार दी। चलो। इधर से, तू कहाँ जा रहा है? बाहर बैठ। समझ में आया था कि मुन्ना हुई है कि मुन्नी हुई है। हे बलम बाबा, मुन्ना हो जाए तो पूरे गांव में भंडारा कराएगी, पूरे गांव में मिठाई बटवाएगी। अरे पहली बार में मुन्ना हो जाए तो गांव में इज्जत बन जाए। बलम बाबा सब तुम्हारे हाथ में है, संभाल लियो। हम बाप बन गए। अरे बाप बन गए हम। अरे कितनी देर लगी, बाप बन गए। अरे अलगू, हाँ बधाई हो, तू बाप बन गया है। तेरे घर बेटा हुआ है, बेटा। अरे जय हो बलम बाबा की, जय हो।
लड़का गोर है कि करिया? अरे घर जाके खुद देखिए ना। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दौड़ता हुआ अपने गांव मिठाई लेने के लिए गया और उसने पूरे गांव को मिठाई बांटी। इसी तरह हंसते खेलते 5 वर्ष कब व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। अलगू का बेटा रामू शाम को चारपाई पर बाहर बैठा अपनी माँ के साथ पढ़ाई कर रहा था और अलगू खेतों में काम करने के बाद घर पर वापस लौट गया। सपेरा सा से षटकोण अरे क्या कह रहा? आ से हम सा से सपेरा शा से षटकोण हा से हम। अरे मुन्ना, हाँ बापू। बटुआ कहाँ पढ़े थे? अरे बापू वहाँ से हम पढ़े थे। हासे हम? अरे हमारा तो मास्टरवा हमका हासे हल पता ही था। अरे नहीं बापू वहाँ से हम होते अरे हैं। तुम तो चुप ही रहो। इतना ही पढ़े लिखे होते तो कुछ बन न गए होते। अरे हम ना बन पाए तो क्या हुआ? हमारा मुन्ना पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनी और देखो पूरे गांव में इतनी फसल उगाई कि का मुकाबला करे वाला कौनो ना होई, है ना बटुआ? हाँ बापू। अच्छा एक बात बताओ कि यो हासे हम होत का है? तुम माँ और मैं मिलकर हम। ओहो वाह भाई वाह भाई वाह। ऐसा मन लगा के पढ़े हो हैं? तुम देख ली कर काम धंधा कुछ। अरे तुम सुनाओ। इसी तरह पढ़ाई करते करते कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। वो शहर पढ़ाई करने के लिए चला गया और वो उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब राजकुमार घर वापस लौटा तो वो आजकल का एक मॉडर्न युवक बन गया था और वहाँ पढ़ाई करने के बाद वो खेतों में काम करना तो दूर, खेतों में पानी तक लगाना पसंद नहीं करता था। और एक दिन अरे भैया, ओ भैया, अरे क्या है बापू? अरे बेटा तुमसे कुछ बात करेगा तो बताइए। बेटा देखो यूं कही धान मतलब कुछ सोचो ना, यूं कही धान कि अब जितना हमारे पास रहा है सब तुम्हें पढ़ाई में निकल लगा है तो अब बेटा सिवाय खेती के क्या बचा है हम लोगों का? और अब हम और तुम्हारी अम्मा देखो पढ़ाई के हैं। अब एक काम करो, खेती बाड़ी संभालो, एक आगे बढ़ाओ अपन, हैं? और खेती बाड़ी में बेटा मन लगाओ। तो पढ़ा लिखा के हमको कोई एहसान नहीं किया है, वो आपका फर्ज था और आपने हमको इसलिए पढ़ाया लिखाया कि हम खेतों में किसानी करें। हमसे खेती किसानी नहीं होती बताए दे रहे। अरे ना बेटा ये हो गई ना, सुनो। राजकुमार फिर शहर चला जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है और वो बैंक में एक बैंक अधिकारी के रूप में कार्यरत हो जाता है। उसके पिता अलगू को ये बात पसंद तो नहीं थी। जैसा कि सभी माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों में ही अपनी खुशियों को ढूंढते हैं, ऐसे ही अलगू ने भी किया। उसकी खुशी में ही उन्होंने अपनी खुशी मांगी। आज वो उससे उसकी सगाई की बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे। अरे अरे राजकुमार, ओ बेटा राजकुमार, यहाँ आओ। कहाँ टहल रहे? देखो बटन देखो कैसे लगे हैं, मारे एक मिनट यहाँ। बेटा तुमसे कुछ बात करेगा, बताइए। अब देखो बेटा ऐसे है, अब हम और तुम्हारी अम्मा बहुत दुखाएगी और अब ये काम हो हम लोगों से बस का ना है हम लोगों के लिए। और अब जो है हमारी इच्छा हो जाए बढ़िया घर में पड़े रही, रोटी पानी सब हाथ मिले। हम बेटा सोचे तुम्हारा ब्याह कर दिया जाए। अरे वही जो है प्रधान जी, उनकी लड़की निकला। अरे वो मंजू से। हाँ वह मंजूया भाई कुछ हो लड़की बहुत होनहार है, पढ़ाई माँ लिखाई माँ कढ़ाई माँ। अच्छा यूँ बताओ तुम्हारा क्या ख्याल? अब हम क्या बताएं, जैसी आप लोग की मर्जी। अच्छा चल बहुत तैयारी करे और सुन, शादी जरूर है तो लेकिन अगर काम धंधा ना किया तो उठाया झट
20 मारे तो राजकुमार की शादी हो जाती है और वो अपने परिवार के साथ में शहर जाकर रहने लगता है। इसी तरह 1 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। राजकुमार जब बैंक से घर वापस लौटा तो तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आज सुबह से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तबीयत कुछ गड़बड़ गड़बड़ सी लग रही। गड़बड़? ठीक है ना सब? मुझे लगता है कि तुम बाप बनने वाले हो। सच्ची? हाँ। बाप बनने की खबर सुनकर राजकुमार खुशी से उछल पड़ता है और वो लोग कुछ दिनों के बाद डॉक्टर के पास में अपना चेकअप कराने के लिए जाते हैं। राजकुमार जी, बच्चा थोड़ा कमजोर है, इनके खान पान का ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि लड़का है या लड़की? राजकुमार जी, जो भी है समय आने पे सब पता चल जाएगा। अरे वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन एक बार अगर आप बता देते तो। लक्ष्मी आने की उम्मीद है। कोई नहीं बता। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। ये मेडिसिन को दिला दीजिएगा और इनके खान पान का ध्यान रखिए। लक्ष्मी आने की उम्मीद सुनकर राजकुमार हतप्रभ रह जाता है। वो दोनों फिर वापस डॉक्टर के पास अपने घर पर चले जाते हैं। राजकुमार बहुत मायूस हो जाता है। जो खुशी यह सुनकर थी कि वो बाप बनने वाला है, वो जड़ती सी रही। हाँ वो बहुत ना सुनो, हाँ। मैं ये सोच रहा था कि अभी हमें बच्चे की जरूरत तो है नहीं, क्यों ना अबॉर्शन करा लें? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अबॉर्शन? मैं मर जाऊंगी लेकिन अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, कभी नहीं करवाऊंगी। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? बच्ची अभी बहुत कमजोर है और डॉक्टर साहब ने बताया है अगर पैदा होने के बाद उसे कुछ हो गया तब ज्यादा दुख होगा। माँ, क्या तुम मुझे मार दोगी माँ? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बच्चा मेरे अकेले का थोड़ी ना, पाप लगेगा तो दोनों को बराबर ही लगेगा। डॉक्टर प्रभाकर के समझाने के बावजूद मंजू राजकुमार के दबाव में आकर किसी दूसरे डॉक्टर के पास में जाकर अपना गर्भपात करा लेती। जिस तरह डॉक्टर प्रभाकर ने अपना डॉक्टर होने का फर्ज निभाया,